धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नजर जिंदा रहो, तेरा ही आसरा, पूजा बाबा नजर साहब, तेरा ही आसरा, धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। अरे आवाज आई के और आगे करें हैं? अरे तैयारी तो पहले ही करते हैं, मौके पे तैयारी करें साहब हैं? हैं? सही से तैयार थे अच्छा अच्छा जी हैं? हेलो, अच्छा अच्छा अरे भाई नाम तो तेरा खुशीराम है, माइक को डबल बदलता है बताओ हैं? अच्छा हैं? अच्छा अच्छा जी चलो कोई बात नहीं साहब, सतगुरु की दया से तो अरे खुशीराम और आगे तो नहीं करना पड़ेगा ही हैं? बता दे हैं? मगर भाई और क्या बता, और आगे करो जी, और आगे करो हैं? जैसे वो एक पहले ही बताया तुम्हारे एक माई थी ना, वो झाड़ पड़वाने के लिए गई डॉक्टर के पास, वो कहने लगे जी थोड़ा मुंह और खोलो दिया, फिर बोले थोड़ा और खोलो, तीसरे वाले और खोलो, वो माई दुखी हो गई, नहीं यार मुंह में बैठ के झाड़ पड़ेगा क्या है? मुंह बैठ के तो इसको और आगे करो जी, और आगे करो इसको हैं? भाई मुंह में बैठ के थोड़ी झाड़ पड़नी है, अच्छा ये तरह आवाज आएगी तो दूर तक भी आएगी थोड़ी बहुत है ना जी? तो हाँ करो पूरा करो साहब इस राशि के बंधन में बांधा जीव हमारा हो, राशि के बंधन में बांधा जीव हमारा, कंदर में सब कर हारी नाई में तीरथ सारा, नाई में तीरथ सारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। ठाकुर मंदिर पूजत पूजत युग बीत गई हजारा हो, ठाकुर मंदिर हजारा, गोपी हो गोपिया राम को मिलावे, गोपी बेटा घट में राम हमारा कहता, घट में राम हमारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा, मेरा देश ये नाम वाला, अब ओ गणपत हमारा। सतलोक प्रदेश अलग आगे नानी अग्नि हतारा हो, सतलोक नानी अग्नि हतारा, कबीरा जब ले
आ जाओ भक्ति का वेद हमारा सहल जा, भक्ति का वेद हमारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा, मेरा भेद ही नाम वाला, अब ओ गणवत हमारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। न अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है और न ही बुरे कर्मों का। यानी ये है सतगुरु जी की दया मेहर से, जैसे अच्छे कर्म है ना, जैसे ओ ये ना अगर मान ले अच्छे कर्म सदा रहता है, अच्छे कर्म होते सारे, अगर सारे ही कर्म अच्छे होते तो हम यहाँ होते ही नहीं, सारे कर्म अच्छे होते हम यहाँ होते, हम स्वर्गों में होते, और सारे कर्म बुरे होते तो हम नरकों में होते, बुरे होते तो, और कुछ हमने अच्छे करे हैं कुछ बुरे करे हैं तो हम यहाँ मृत मंडल में आ गए। जिस आदमी के अच्छे कर्म ज़्यादा होते हैं बुरे कर्म कम होते हैं उसकी ज़िंदगी सुखों में गुजर जाती है, और जिन्होंने बुरे ज़्यादा किए हैं अच्छे कम किए हैं उसकी ज़िंदगी दुख में गुजर जाती है। जो आत्माएं स्वर्ग से आती हैं वो सेठ साहूकार बन जाते हैं। भाई अच्छे कर्म या बुरे कर्म, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी ज़िंदगी है जो, ये हमारा जो शरीर है जो, ये अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से बने हुए हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से बने हुए हैं। इसी तरीके से अच्छे कर्म भी आएंगे आपके जिनमें, चाहे तो आप उसको बुलाओ चाहे ना बुलाओ, तुम याद करो चाहे ना करो, ये अच्छे कर्म भी आएंगे और बुरे कर्म भी आएंगे, ये भी आने चाहे कुछ भी हो जाएगी आपका, बुरे कर्म भी आएंगे जी, और अच्छे कर्म आएंगे उनका भी प्रभाव होता है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाते थे कि कभी भजन बनता है कभी नहीं बनता है। भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अच्छा कर्म आ जाएगा तो हमारी थिंकिंग या सोच पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी हमारी सोच कुदरती तौर पे। अगर बुरे कर्म आ जाएंगे यानी अच्छे कर्म होंगे तो सोच हमारी सकारात्मक होगी और भजन करने का भी आपका दिल करेगा, और अगर कोई हमें गलत भी बोल देगा तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे उसका, चलो ऐसे करेंगे छोड़ो जी कोई बात नहीं ऐसा करेंगे, और भजन में बैठने का दिल करेगा, बैठ भी जाएंगे तो मन भी लगेगा। फिर बुरे कर्म आ गए, ये सर्कल चलता है, ऐसे सर्कल चलता है, अच्छे कर्म का भी और बुरे कर्म का, क्योंकि दोनों के मेल से जिनकी बनी है। भाई अक्सर हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, पहले मन ऐसा था अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि कर्म ऐसा आ गया। हम हर एक आदमी को देखते हैं उनकी चेंजिंग, पहले वो बहुत अच्छा आदमी होता है कभी, फिर इसे कर्म सकता जाते हैं और संतों के खिलाफ हो जाने लग जाता है। भाई वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, उसका स्वभाव से पता लगता है भाई ये तो ऐसा नहीं था, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, हाथ भी हुए हैं पैर भी हुए हैं नाक मुँह कान भी हुए सिर भी हुई है, फिर ऐसा हो क्यों गया, क्योंकि कर्म सख्त आ गया था। कर्म में सख्त आने से, कर्म का सख्त होने से ही विचारधारा में फर्क हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है कर्म सख्त आने के बाद। इसलिए हमने इस चीज़ का बुरा नहीं मानना कि भाई ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि कोई कर्म सख्त आ गया इसलिए। और कर्मों से बुद्धि बनी है, बुद्धि से दिमाग बना है, दिमाग से हम व्यवहार करते हैं, दिमाग से तो करेंगे आप व्यवहार, किसी से मिलेंगे जुलेंगे अच्छा बुरा जो भी करेंगे। तो इसलिए फिर कहा गया है कि भाई अच्छे कर्म आ जाते हैं या अच्छे कर्मों का फल अगर हम सुख भोग रहे हैं तो भजन वैसे बोल जाते हैं हम। अरे बुरे कर्मों का दंड अगर दुख भोग रहे हैं तो भी हम भजन बोल जाते हैं, याद नहीं आता हाय हाय करता रहता है मन। तो प्रश्न क्या होया फिर हम भजन करें कब, भाई हम भजन कब करें। तो हमारे
संत पूज्य परम संत मनेर साहब जी फरमाया करते थे कि भाई भजन बने चाहे ना बने, मन लगे चाहे ना लगे, आप भजन बैठो। भाई चाहे भजन बने चाहे ना बने, मन लगे चाहे ना लगे, आप भजन बैठो। आपको मजदूरी सतगुरु देगा, न कि मन देगा। तो क्योंकि यानी इसका शाब्दिक अर्थ, इसकी व्याख्या करेंगे तो घूम फिर के अच्छे बुरे कर्मों की मेल से जिंदगी बड़ी इस पे आएगी। क्योंकि बुरा कर्म भी हम देख रहे हैं ना, कभी तो मन बैठ जाते हैं ऐसे भजन में, तो बैठे रहते हैं, पूरा मन लग जाता है, बड़ा जी लगता है बैठे रहने का, 1 घंटे 2 घंटे। फिर हम जो कुछ दिन के बाद बैठते हैं, 5-4 दिन के बाद है, तो हमारा 2 मिनट का भी मन नहीं करता बैठने का। 2 मिनट में उठ जाते हैं, ना जी नहीं कर रहा, मेरे पैर भटकने लगे, कुछ कुछ करने लग जाता है मन। तो इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब भाई सख्त कर्म आ गया था उसका, फिर ऑटोमेटिक ही मन भजन करने लग जाता है। तो न्यू समझे कि भाई हल्का कर्म है, चेंजिंग आ जाती, दिमाग सब बदल गया। फिर कहते हैं अरे मेरे क्या हो गया था, ये ऐसा कैसे हो गया था, ये ऐसे कैसे हो गया था? क्योंकि कर्म आ गया था भाई, कर्म आ गया था इसलिए ऐसे हो गया था। क्योंकि कर्मों की मेल से तो हमारी जिंदगी बनी है। तो मतलब ये हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से इंसान महान है तो किससे है? कर्मों से है। यानी इंसान महान है तो कर्मों से है। अगर कर्म उसके अच्छे हैं तो भगवान है, अच्छे नहीं है कर्म तो वो शैतान है। यानी जो अपने कर्म पर डिपेंड करेगा सारा ये। फिर ऐसे कहा गया कि संतो महात्मा ने, जैसा करेगा संग ऐसा चढ़ेगा रंग। फिर कर्मों के ऊपर आएगा भाई, संगति पे भी कहाँ जाते हैं आप, तो फिर उसका भी असर आएगा आपके, क्योंकि आपने कर्म बना लिए। इंसान कर्म योनि है और भोग योनि भी है। इंसान मतलब कि हम पिछले कर्मों के जो हमने किए कर्म थे अब हम भुगत रहे हैं। जो अब हम ताजे कर्म करें, कुछ करें, उनको आगे भुगतेंगे। ये कहते हैं, अब कहते हैं ना प्रेमी भाई, मेरे को तो कोई काम ऐसा किया ही नहीं था जिंदगी में, तो मेरे को ऐसा कैसे आ गया दुख, ये तकलीफ है। अरे भाई अब का नहीं, पिछले जन्म में जो किया था आपने। इसके बारे में विषम पितामह ने प्रश्न किया कृष्ण भगवान से, जैसे धृतराष्ट्र ने किया था कि जी मैं तो ये बाल ब्रह्मचारी रहा हूँ, कोई मैंने ऐसे कर्म किया नहीं, तो ये कैसे क्या चक्कर है? तो पहले जन्म में उसको याद दिलाया गया कि पहले जन्म में वो राजा था, प्रजा से आ रहा था, रास्ते में एक सांप पड़े थे, ऐसे ऐसे सांप पड़ा हुआ था। तो उसने प्रजा से कहा भाई इसको उठा दो, उठा के फंकवा दिया। मतलब उसकी सोच विचार ख्याल पॉजिटिव था, पर उन्होंने उसको फंकवा दिया, ऐसे फंकाने से कांटेदार झाड़ियों में गिर गया, फंस गया, वहीं फंस गया, कांटों के अंदर फंस के खून निकल गया, वहीं मर गया तड़प के। उसकी हाय निकल गई भाई, जिन्होंने मेरे साथ ऐसे सलूक किया उसके साथ भी ऐसे होना चाहिए। मत सता गरीब को वह रो देगा, अगर ऊपर वाले ने सुन ली तो तुम्हें जमीन से खो देगा। तो ये हाय है, हर एक आदमी की हाय होती है, अगर करेगा तो ये भी ख्याल से तो बढ़िया से हो, इसलिए उसको हाई निकल गई अंदर से। फिर उसका रिजल्ट क्या होया कि वो देखो तीरों की सैया पर लेटा रहा, खून निकलता रहा, इतना दर्द था उसका जी जानता है। पर इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो फिर भी मतलब सहन तो करना पड़े ना आत्मा को, बस दुख तो सहन करना पड़े। इसी तरीके से धृतराष्ट्र ने तो प्रश्न किया कि जी मैंने 100 जन्मों की याद है, मेरे जीवन में कोई कर्म ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने पहले जन्म की याद दिलवाई, बस तो पहले जन्म में क्या था, उसमें भी वो राजा था। वो क्या था, शिकार खेलने गया, थक गया, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तो कोई पुगले ने ऊपर गंदी कर दी उसकी, तो राजा था ना, सहन नहीं कर सका, तो उसने बुगले को पकड़ लिया। शिकारी तो था, राजा शिकार करने आया था, तो उसने पकड़ के उसकी टांगे बांध दी और उसकी सूंड से उसकी आंखें फोड़ दी उसकी, और ऐसे ही छोड़ दिया, पर बांध के उसकी। नौकर भाई तुमने वो कर्म किया था, आज उसकी तो सजा भुगत रहा है। मतलब कहने का भाव ये है कि जो हमारे कर्म है ना जी,
हमारे कर्म है यही हमारे भाग्य निर्धारित करते हैं। हमारे जो कर्म है यही हमारी जिंदगी बनाते हैं। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है भाई किसी चीज की, इसी तरीके से कर्म ही हमारी जिंदगी बदलते हैं। जैसे इस जन्म में हमने इतने कर्म कर लिए, जो ज़्यादा कर लिए हमने, भाई भुगते नहीं गए तो वह कुछ शेष बच गए, वो सिंचित कर्मों में जमा होते हैं। सिंचित कर्म किसको कहते हैं? यानी हमारे जो कर्म बच जाते हैं, बचे हुए कर्म जमा हो जाते हैं। जैसे रिजर्व बैंक होता है, फंड जमा होता है हमारा, वो निकालते नहीं, वो जमा रहता है। जैसे किसान भाई करते हैं, जैसे खेत बो दिया, कणक पैदा हो गई, कणक कुछ तो बेच दी, कुछ रख लिया आगे के लिए, फिर आगे उसको फिर बीज के युग में काम लेगा, फिर आगे सर्कल चलता रहता है। इसी तरीके से काल भगवान एक शक्ति है, वो किसी को नाजायज दुखी या परेशान नहीं करता। वो तो सिर्फ कर्मों को आगे बढ़ा देता है। भाई तुमने किए थे तो आगे भुगते, भाई हमने जो कुछ किया है उसी को आगे देता है। गुरबाणी में लिखा है, किसको दोष दे तो पुराने, सब अपना किया करा रहे हैं। भाई किसी को आप दोष देते हैं, भाई उसके तो ऐसा हो गया, मेरे ऐसे नहीं होया, मेरे ऐसे तो उसका क्यों नहीं होया। हमारे कर्म हैं, हमारे हमने किए हैं, वो हमारा किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। अपना किया ही हमारे आगे आता है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, पिछला कर्म। जो हमारी ये जिंदगी बनी है, यानी प्रारब्ध बनी है, यानी 3 तरह कर्म है। पहले तो क्रियामान कर्म है, फिर ये सिंचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। पहले कर्म तो कौन से है? क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म किसको कहते हैं? जिसको हम अब कर रहे हैं, जिनको हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, अब फिलहाल कर रहे हैं, इसको हम वर्तमान कर्म कहेंगे। तो इसको आप कहोगे कि जी इनसे पीछा कैसे छूटे हमारा। अब शाम को जब भजन बैठो, मस्ताना साईं जी महाराज फरमाया करते थे, तुम्हारे अंदर सदगुरु बैठा है कर्मों का भार उठाने के लिए। कर्मों का भार उठाने, अगर आप दिन भर काम किया और शाम को आपने भजन बैठ के ये बोल दिया कि सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सारे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया। तो इससे क्या होगा? आप कर्ता नहीं बने। कर्ता नहीं बने तो आप भोक्ता भी नहीं बनोगे, कि आप पे कोई कर्म नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई कर्म लगेगा नहीं, क्रियामान कर्म लगेगा नहीं आपके ऊपर। दिया भला किया, बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया, बहुत सहेगा मार। कबीर साहब जी फरमाते हैं, भाई चलो तूने दिया तो भला किया, अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, बहुत उपकार किया, और जो कोई कहेगा मुझ दिया, मैंने दिया, तो बहुत सहेगा मार, फिर आप मार पड़ेगी। इसका अर्थ क्या होएगा? इसका अर्थ ये होगा, भाई आप कुछ करते हैं ना, तो कर्म ये नहीं। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब महाराज फरमाते थे कि 1 रुपया सैकड़ों पापों का मूल होता है। 1 रुपया जब पैदा किया जाता है, जब 100 पाप किए जाएं। अगर हमने इतना पैसा किसी को दे दिया है, मान ले वो सारा बार उसी पे चला गया, सेवा दे दी मान ले, फिर कहेगा कि मैंने कुछ दिया है, फिर वही पापों का भार फिर उसके ऊपर आ जाएगा, भाई तुमने किया है तो भाई तुम ही भुगत। और हमारा जो मन है, ये है विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, ये हमारे से कर्म करवा लेता है। और जब हम भजन करते हैं, जब उन कर्मों को आगे कर देता है। कभी भी देखना, कुछ काम किया आपने, भजन बैठे तो एकदम आगे आ जाएगा कि भाई इसको भुगतो, इसका हिसाब दे, फिर आगे जा सकता है। तो ये है मन। जब अच्छा काम होगा, जब तो कहेगा कि मैंने किया है। जब बुरा काम होगा, जब सतगुरु ने करवाया है। मतलब अपने पर दोष नहीं लेता, ये अपने ऊपर, यानी ये अपने पर दोष नहीं लेगा। तो कैसे? एक बारी
किसी आदमी से कोई गाय मर गई तो उसकी वो पूंछ पकड़ के निकाल अलग जा रहा है जाने के लिए, ऐसे दूर गंगा में बहाने के लिए। कोई परमात्मा पंडित के रूप में आ गया, भाई ये जमींदार है, परेशान होगा तो इसलिए जा रहे हो पंडित जी आप? नौकरी जी ये मेरे से भगवान ने गाय मरवा दी, परमात्मा ने मेरे हाथों से गाय मरवा दी है और मैं पाप उतारने के लिए गंगा जी में जा रहे हैं उसको बहाने के लिए, मेरा पाप साफ हो जाएगा। नौकरी जी ऐसा, नौकरी जी मेरी श्रद्धा है ये जी, गंगा पापों को धोती है। पहले उन्हें सोचा भाई जमींदार है बेचारा परेशान रहेगा, तो नौकरी ये पूछ तो मेरे को दे दे भाई, मैं गिराऊंगा इसको तो, और तो जा काम संभाल। फिर कुछ दिन के बाद क्या करे, वो अमीर हो गया वो आदमी। अमीर होने के बाद उन्होंने भंडारा बनाया और भंडारे में जैसे ऐसी ऊंची स्टेज है ना, ऐसे बैठ गया, बैठे बैठे कहता भी ऐसे लाइन बनाओ, यहाँ खिलाओ इसको, ऐसे ऐसे कर रहे हो ऐसे। और जो भगवान थे वो आए, एक आदमी रूप बन का आया ऐसे, उसको सुना, कहता है कि भाई ये भंडारा किसने बनाया है? बराबर आलू कर, यार ये बैठे ना इसने बनाया है, ये चबूतरे बैठे हैं ना इसने बनाया जी। फिर उससे न पूछे, दूसरे पूछे, फिर आया तो मतलब ब्राह्मण महाराज कोई संत का रूप बना के आया, जैसे भगवे कपड़े बना के समझे, तो लोग एक ने बनाया, नौकरे भाई इसने बनाया, ये बैठा ना ये तखत पे। तो जी फिर वो कई बार सुनाया ना, उसको सहन नहीं हुई। वो बोले भाई अरे मोटे तूने क्या चाहिए, ये मैंने बनाया है ये भंडारा। ऐसे जोर जोर से बोले, अरे मैंने भंडारा बनाया, मैंने कराया, मैं किया उन्हें कई बार। तो जी वो सामने आ गया, फिर नौकरे साहब ये पूछ संभालो अपने। और ये कैसे, अच्छा काम करे तो मैंने किया और बुरा काम करे तो सतगुरु ने करा दिया, भगवान ने करा दिया मेरे से, तो पूछ संभाला दी उसको, ले संभालो भाई अपनी पूछ। वो तो वो जैसा था वैसे हो गया। मतलब कहने का जो है कि अच्छा काम करेगा तो ये खुद बन बैठता है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जब आप अच्छा भी सतगुरु ने किया, बुरा ने किया, जब ऐसे करोगे आप, तो जब फिर सतगुरु इसके लिए सारे काम करने को तैयार है। ये वो अपने पर दोष नहीं लेगा। जैसे बच्चे लड़ते हैं आपस में, कुछ तोड़ फोड़ दें तो कहें ना तुमने किया है काम, नहीं मैंने नहीं किया, जिसने किया, मैंने नहीं किया इसने किया, कभी नहीं। जैसे अदालतों में केस कब तक चलता है, जब तक एक पार्टी हाँ ना भर ले, भाई करेंगे भाई समझौता, आप मान लेते मेरी गलती थी, अब फिर केस खत्म होता है। इसी तरीके से ये मन मानता है नहीं कि जी मैंने पाप किया है, ये पाप करता भी है फिर झूठ बोलता है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं इसको तपेदिक का रोग हो गया है। तपेदिक का मतलब होता है टीवी का रोग हो गया। ये पाप भी करता है फिर झूठ भी बोलता है। एक तो पाप करना बुरा है, फिर साथ में झूठ भी बोलता है जी मैंने नहीं करा जी। जब भी कभी भी तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि जी मैंने पाप कर लिया, ये मेरे से गलती हो गई, तो न्यू समझो कि आपका पाप खत्म हो गया। जब तक आप छुपाते हो उसको, जब तक वो पाप बने रहेगा। कैसे, जैसे जमींदार बीज बोते हैं, जो बीज जमीन में चला गया वह जामेगा, जो ऊपर रह गया वह सूख जाता है। इसी तरीके से हम अपने पाप छुपाते हैं तो पाप बढ़ता रहता है। वो जो हम बक देते हैं, कह देते हैं, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो भी साफ हो जाएगी। तो इसका मतलब सार क्या है, निचोड़ सार इन बातों का कहने का कि भाई हमने कर्म तो करने हैं। एक फकीर कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम काम ना करो, करो सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के सहारे। भाई अपने बल पे नहीं, आप जो कर्ता बन गए तो भोक्ता बन गए, यानी कर्म जुड़ गया आपका। बिन करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाए नहीं। आपने कुछ भी कर्म कर दिया तो भोगना ही पड़ेगा आपको, और करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं जी। इसी तरीके से संत ये समझाते हैं कि भाई इस जमीन है, ये रूपी जमीन है, इसमें सिर्फ नाम बो, सिमरण करो
तो पूर्ण हुए तुम्हारे काम, फिर हमारे काम पूर्ण होंगे इसमें, और कोई जुगाड़ नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि भाई आप ये है नहीं है कि भाई इसको छोड़ के ये कर लो, तुलनात्मक चीज कोई नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, तुलनात्मक है भाई, कोई तुलना नहीं कर सकते हम इसकी, ये छोड़ के ये कर लें, ये छोड़ के ये कर लें। यहाँ भी भक्ति, वहाँ भक्ति, जहाँ देखो भक्ति है भाई। आपने आज भी भक्ति करनी है, कल भी करनी है, परसों करनी है, भक्ति करनी पड़ेगी आपको। इसलिए ये कर्मों का जोर है, जो अपन कर्म करने में आज़ाद हैं भाई, हमने कर्म करने में आज़ाद हैं पर भोगने में आज़ाद नहीं है। फिर तो उसके हाथ है भी, वो कब देगा इसका हिसाब किताब, कब कर्म देगा आपको, किस जोनी में देगा, कैसे देगा। तो विक्रमादित्य हुए हैं, विक्रमाजीत भी हुए हैं, जैसे उनको कहा कि ये राजा कैसे बना, तो वो पहले जन्म में क्या था, ये 3 थे ये, तो भूखे इतने थे, इनके पास रोटी नहीं थी, तो कहीं से आती रोटी मिली इनको कोई, तो विक्रमादित्य के पास कोई मांगता गया खाने के लिए रोटी, और उन्हें तो दे नहीं किसी ने भी, इसने अपनी रोटी भी उसको दे दी थी। नौकरी जी इस करने के कारण ये राजा बने, मतलब अपने आप भूखा रह गया, उसको मांगते हुए दे दी रोटी। तो कहने का मतलब सार निचोड़ी आया कि भाई हमने करना क्या है। तो संत मत में मानते हैं कि भाई नेक कर्म करो, बंदा बिन भजन गंदा। कोई गुण है इसका, कोई इस आदमी के अंदर कोई खासियत है, तो इसके क्या है कि ये भजन कर सकता है। यानी ये कर्म योनि भी है, ये भोग योनि भी है। कर्म योनि कैसे है और भोग योनि कैसे है, क्योंकि जो हमने पीछे करके आए हैं उसको हम भुगत रहे हैं ऐसे, इनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। पहले बने प्रारब्ध, पीछे बने शरीर, तुलसी यह अचरज है, मन नहीं दारे देर। मन इसमें विश्वास नहीं करेगा, प्रारब्ध बनी हुई है। और प्रारब्ध के बारे में संत महात्मा हिस्सा नहीं लेते किसी के बीच में, प्रारब्ध कर्मों के किसी के बीच में दखल नहीं देते संत। अगर दखल दे देंगे तो हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। अगर हम दखल दे दें संत तो उनकी ज़िंदगी में रुकावट पड़ जाएगी। जैसे एक प्रेमी था नज़दीकी मस्ताना जी के, वो कहने लगा जी मेरी बहन बीमार रहती है जी, आपने कुछ बताया नहीं। पहले पूछा था उन्होंने, नौकरे बताएंगे भाई कोई नहीं, फिर पूछा नौकरे बताएंगे। इसी बार किया चलो ठीक है, चल आज तेरी बहन के पास जाते हैं। तो मस्ताना जी महाराज उनकी बहन के पास गए। मस्ताना जी बोले भाई आपके कर्म तो भाई सख्त हैं और भुगत भी जाएंगे, पर हमें चोला छोड़ना पड़ेगा, देख ले कैसे करना है। तो जी वो कहने लगा जी नहीं रहने दो जी, चोला छोड़ना पड़ेगा तो इतना कीमती औरों के लिए लाभ हो जाएगा। एक बार मस्ताना जी के आँख में गड़बड़ हो गई, तो वो भिवानी जाने लगे ठीक होने के लिए। तो एक प्रेमी नदी की बोला जी आप तो भगवान हो, आप तो अपनी आँख ठीक आप कर लो। मस्ताना जी बोले कि जी ये रूहानी ताकत है, इसमें खर्च हो जाएगी। जब एक त्रिलोकी का डॉक्टर मेरी आँख को ठीक कर सकता है, इसके लिए मैं रूहानी ताकत क्यों खर्च करूं, इसलिए खर्च करूं। इसलिए मतलब कहने का संत ये है ना, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, संगत के लिए करेंगे जो कुछ करेंगे। और फिर कहा कि भगवान परमात्मा भी यहाँ त्रिलोकी में आके कोई कर्म करेगा उसको भी भुगतने पड़ेंगे। भगवान यहाँ आके भी कोई कर्म करता है तो उसको भी भुगतने पड़ेंगे। भाई हम तुम क्या हैं, हम तुम कौन से खेत की मूली है, कोई वो सलाद बना लेगा। भाई हम तुम तो कौन से खेत की मूली है या कौन से खेत के बथुआ हैं, कोई और रायता बना लेगा उसका। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो किसी गिनती में ही नहीं, हम तो किसी गिनती में ही। ये जो भी भगवान यहाँ आके कर्म करता है उसको ही भुगतना पड़ता है। कर्म कैसे, जैसे रामचंद्र जी महाराज ने दरखत की ओट में होके बाली को तीर मारा, तो फिर बाद में रामचंद्र जी कृष्ण भगवान बने, एक युग बदल गया।
और जो बाली था वो भील बना। उसने पैर में पद्म चमक रहा था, सोचा भाई हिरण की आंख है, उन्होंने तीर छोड़ दिया तो उससे उनकी मौत हुई। कब? एक युग के बाद, त्रेता द्वापर एक युग बीत गया समझो। तो कहने का भाव ये है कि भाई हम आश्रम आए हैं, साथ में आए हैं, हमने ये डरना भाई कोई कर्म ऐसा ना हो जाए जिससे मेरा भजन में रुकावट हो जाए, कोई कर्म ऐसा ना हो जाए कि आगे मेरी आत्मा में रुकावट पड़ जाए, क्योंकि हमने तो अपना जाना है भाई, हमने तो यहाँ से निकलना है। और यहाँ बंधे रहने वाली चीज़ कौन सी है? हमारे कर्म है। यानी क्रियामान कर्म तो हमारे जब कट जाएंगे जब आप अपने पर लेके ही नहीं, सारे काम सतगुरु छोड़ते जाओगे। और प्रारब्ध कर्म कब खत्म होंगे? जब हमारी देह खत्म हो जाएगी, ऐसे जिंदगी बीत रही है तो हमारे प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं। फिर बचे सिंचित कर्म, जो आप अभ्यास करते हो, सिमरन करते हो, मेडिटेशन करते हो, इससे धर्मराज के कागज फाटे, मीरा ने क्या है, तो ये कर्म ऐसे करते हैं। और फिर कुछ रह जाएंगे, और ये मतलब हल्के होते हैं, हल्के। कोई जैसे आप दसवीं बारी है सिर पर रख रहे हो, उसमें थोड़ा है निकाल दें तो आराम से निकाल आप ले सकते हो, गर्दन में दर्द भी नहीं होगा और धर्म भी डिगेगा नहीं। ज़्यादा वजन होगा तो पैर रखेगा तो आप सिस्टम बिगड़ जाएगा जी। यानी अभ्यास से करने से, भक्ति करने से कर्म हल्के होते हैं। और जब आप हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल, पहली मंजिल सहज धवल कवल, दूसरी त्रिकोटि, यह काल का हेड क्वार्टर है, सिंचित कर्मों का स्टोर है। यहाँ पर कोई भी जीव यहाँ से जब पार हो जाता है वो निकर्म हो जाता है, वह निकर्म हो जाता है, उस पर कोई कर्म लागू नहीं रहेगा। वो दूसरे कर्म उठा सकता है, मतलब शक्ति आ जाएगी, दूसरे कर्म ले सकता है वो। तो ये एक जंग ऐसी है, और इससे कुछ आने के लिए संत मदद करते हैं आदमी की। फिर आप प्रश्न करते भाई संत भाई तकलीफ में रहते हैं, परेशान रहते हैं, वजह भाई साथ संगत के कर्म तो उठाने पड़ेंगे ना भाई। संत हमारे लिए इतना करते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो काम भी कर देते हैं और बताते भी नहीं, महसूस भी नहीं होने जाते हैं। फिर संतों का जीवन कैसा होता है, यानी बीमारी के दिनों में संत एक फिल्म अभिनेता की तरह रोल करते हैं। जैसे एक फिल्म अभिनेता होता है, वो क्या करता है, उसे गोली भी लग जाती है, हाथ भी कट जाएगा उसका, खून भी निकलेगा, वो मर भी जाएगा, अगली फिल्म में फिर तैयार पाएगा। वो अमर थोड़ी है वो, कोई भाई विलन है, मर जाते हैं वो, अगले दिन फिर तैयार करें हम। यानी फिल्म अभिनेता की तरह रोल करते हैं, बीमार हैं पर वास्तव में नहीं है, खून निकलता नजर आएगा मगर वास्तव में नहीं, मतलब नकल में है, यानी रोल करते हैं। रोल करना पड़ेगा क्योंकि एक कलयुग है साहब, यहाँ दिखाना पड़ेगा सारा आपको, यानी कागज तो पूरे करने पड़ेंगे ना जी, कागज का और ये, तो इस करके जी उन्होंने रोल करना पड़ता है। तो क्योंकि ये तो दूसरी मंडल की बात है, तो संत तो पांचवें मंडल से आते हैं, संत तो पांचवें मंडल से आते हैं, ये तो दूसरी मंडल की बात है। तो फिर वो संत कहते भाई हमने दूसरे कर्म उठा लिए, तो न्यू समझो कि वो हमारे ही हो गए, किसी के कर्म उठा लिए तो हमारे तो हो गए। एक बारी बाबा जयमल सिंह जी ने प्रोग्राम रखे अम्बाला के, तो जी कई दिनों के प्रोग्राम थे। तो जी पहला अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अंग्रेज अफसर था, तो प्रेमी थे, इकट्ठे होकर बोले जी इस अंग्रेज अफसर को आप नाम दे दो। तो बाबा जयमल सिंह जी बोले भाई इस हाथी को नाम मत दिलवाओ, हाथी का तो कर्म में ठाता है, बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा आदमी होता है वो कर्मों से भरा होता है। एक बारी मस्ताना जी महाराज को एक बारी बोले मस्ताना जी राष्ट्रपति से मिल लो आप, नौकरे भाई उससे मिल तो लेंगे मगर उस हाथी कर्म कौन उठाएगा, उस हाथी कर्म कौन, यानी कर्म है उनके हर एक आदमी के। और एक बार मिलने से, एक गैर प्रेमी से मिलने से सैकड़ों किस्म के पाप लगते हैं हमारे। हमारी दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज फरमाते थे कि दुनिया और दुनियादारों का मेल जोल तमाम गुना गुनौता देना है।
दुनिया और दुनिया का मेल जोल तमाम गुना को न्योता देना है। दुनिया आशा तृष्णा की अग्नि में जलती आती है और जलती चली जाती है। उसका प्रभाव सेवादार या साधु पर छोड़ देती है। जैसे कोई गर्म लो आता है, उधर से गर्म लो आया, इधर पानी है, तो उसमें करके तो ठंडा हो गया, तो पानी तो गर्म हो गया ना। मतलब एक गैर सत्संग से मिलेंगे आपको सैकड़ों किस्म के पाप लगेंगे। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, आप 10 दिन भजन बैठ जाओ अंदर, बाहर आने करो, किसी को मत देखो, फिर आप किसी से नज़र मिलाओ ऐसे, तो आपकी जो गर्मी है, यानी आपकी जो खुशी है या दूसरी गर्मी है, वह तो आपके अंदर आ जाएगी, आपकी शांति दूसरे में चली जाएगी। भाई आंखों से संस्कार जा जाते हैं। यानी जो खेल है ना सारा, ये जो रचना है, ये कर्म की है, कर्म ही यहाँ प्रदान किए गए हैं। और कर्म हमने अगर भक्ति करें तो हमारी पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं इससे। बाबा जमीन सिंह जी की बात चली थी ना, तो यूँ करे भाई साथी कर्म कौन उठाएगा, यूँ करे जी आप तो संत हो जी, आप तो भगवान हो जी, आपको क्या जाते हैं। महाराज को अच्छी बातें बोली, क्योंकि कई वैरायटी के आदमी होते हैं ना, जी आप तो भगवान है जी, आप आगे कर्म क्या करेंगे। अरे वे जाके भी करेंगे भाई, मैं भी आप जैसे ही तो हूँ, तो किए का कर्म तो भुगतना पड़ेगा। नहीं ना जी, आपको क्या कहती है भगवान हो, ऐसे वैसा करके महाराज जी को दबाव में डाल दिया, ऐसे मजबूर कर दिया। तो मजबूर करने के बाद उसको नाम दिलवा दिया। नाम दिलवाने के बाद महाराज जी बीमार हो गए, तो वापस तांगे में जाते थे, पहले गाड़ी वाड़ी तांगे में उल्टे बैठ गए। महाराज जी बोले थे भाई सारे सत्संग बंद करने पड़ेंगे, वो बोले ऐसे कर रहे हैं, तो महाराज ऐसे बोल रहे हैं। तो एकदम महाराज जी कोई महीना 2 महीना ऐसे खाट में पड़े रहे, मरने की हालत हो गई। फिर साथ में रहने वाले ने पूछा जी ये चक्कर क्या था, ये आपके तकलीफ ऐसी क्यों हुई आपको, तो आपको ये तकलीफ कैसे हुई, क्या चक्कर है। तो महाराज जी बोले भाई उस अंग्रेज अफसर को नाम दिलवा दिया आपने, उसको कई जन्मों तक ताते तवे पे छड़ना था, सारे कर्म मैंने उठाने पड़े, 1/6 हिस्सा कर्म उठाते हैं। जब जीव को नाम दिया जाता है, नाम देना कैसे होता है, जीव के 1/6 हिस्सा के कर्म होते हैं, वो उठाने पड़ेंगे संतन जो नाम देगा, और उसका फोटो उतारना पड़ेगा, फिर उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे, फिर मालिक की दरगाह में भेजा जाएगा, फिर उस जीव की संभाल होती है, फिर ही हम तो छोड़ जाते हैं उसको, भाई आइडेंटिटी कार्ड है, इसका कार्ड है, वैसे नहीं, मतलब फिर इसको मोहर लगेगी, बाकायदा फोटो होगी, सारे साइन हो, जैसे 12 ID कार्ड बनाता, आई कार्ड बनाते हैं ना ऐसे। तो महाराज जी ने समझाया कि फिर महाराज जी क्या है कि एक डेढ़ महीने से ऐसे पड़े रहे, बेसुध ऐसे लगा वैसे चौड़ा छोड़ेंगे। तो यानी कर्म है ना जी, कर्म ये तो अपन उठाने, इसी तरीके से सोच समझ के कर्म करो, सोच समझ कर्म करना पड़ेगा आपको। यानी अगर आपने बिना वजह अपने भाई से गुस्सा किया, अगर ईसा मसीह साहब कहते हैं अगर आपने बिना वजह से अपने भाई पर गुस्सा किया तो आप अदालत में अपराधी ठहराए जाओगे, अदालत के अंदर आप अपराधी ठहराए जाओगे। फिर ईसा मसीह साहब से बोले लोग जी आप परमपिता परमात्मा यानी फादर से हमारी शिकायत करोगे। तो ईसा मसीह साहब बोले कि भाई तुम तो पहले अपराधी हो, अपराधी क्या शिकायत, तुम तो पहले चोर हो, चोर आदमी की क्या शिकायत होती है, कुछ नहीं होती ना। तो फिर फरमाया कि भाई कैसे कोई गलती हो जाए, गलती होने का आरोप कोई लगाए, फिर भी तो मान जा, उसको ख़त्म कर दे जीते जी। अगर वो चौड़ा छोड़ गया फिर नहीं कर सकते आप। अगर आपसे कोई गलती हो गई और अगला आदमी पुलिस में चला जाए, पुलिस लेके उसको आगे ले जाए, आगे लेके कोई केस बन जाए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उससे पहले वापस बुला के समझौता कर ले। मस्ताना जी फरमाया करते थे कि भाई यहाँ का झगड़ा अगले जन्म में बड़ा लड़ाई झगड़ा बन जाता है, यहाँ का मनमुटाव अगले जन्म में छोटा झगड़ा बन जाता है। जो खेल है ना हमारा वो कर्मों का है, कर्मों के हिसाब से ही आपके रिश्ते नाते बनते हैं।
आप किसी से ले लेते हो कुछ मान लें, तो आपने घूम फिर के उसको देना पड़ेगा, फिर अगला अपने हिसाब से आएगा कुछ लेने के लिए। एक बार एक आदमी था, कोई ना सेठ था वो बड़ा, वो क्या करता था कि मैं भाई आपको कर्ज दे सकता हूँ, पर इस जन्म में लूँगा, अगले जन्म में लूँगा, अगले जन्म में ले लूँगा, तो कर्ज ले ले भाई अगले जन्म में। तो कहीं ले गए ऐसे उससे, सोचा अगले जन्म किसी ने देखे हैं जी, कहीं वो बड़ा खुश होकर देता है कर्ज, नूर अगले जन्म में दे देना, कोई हर्ज नहीं। ऐसा आपने पहली बार सुना होगा भाई, कोई आदमी ऐसा हो कि अगले जन्म में दे देना, कोई बात नहीं। तो जी दो आदमियों ने कर्जा ले लिया, पहले चांदी के सिक्के होते थे, गठरी बांध ली, सिर पर रख ली, पैदल के रास्ते थे, तो ऐसे जा रहे थे, जाते जाते रात हो गई, सोचा कहीं छुपाएंगे इसको तो कोई चोर ले जाएगा, छोटेगा नहीं, और अगले जन्म में देना है भाई ये तो कर्जा। तो उन्होंने क्या किया साहब, बाहर पसवाड़ा होता है, अक्सर बाहर पसवाड़ा बनाते हैं, पशु रखते हैं जहाँ पर, अक्सर वो बाहरली तरफ होते हैं। उन्हें सोचा भाई यहाँ एक तो बैल बंध रहे हैं और ये भैंसी बंध रही है, एक जोटाई बंध रही है यहाँ पर, तो यहाँ अपन रख लेंगे सामान, और वो पशुवाड़े में कोई आएगा नहीं रात को जी। तो जी अपनी गठड़ी बांध के जी वो रखे रहे वैसे, वो अलग देखे बैठे रहे अपनी गठड़ी पे, वो अलग बैठे रहे, सारे थे देख रहे। तो जब 12 बजे के बाद का समय होया, 12 बजे के बाद का समय होया, तो जो जोटा था वो कहने लगा कि मेरे मालिक से 1000 रुपये का लेन देन है, मेरे मालिक से सिर्फ 1000 रुपये का लेन देन है, और मेरा पूरा हो जाएगा, ये कल हो जाएगा मेरा पूरा ये। और वो भैंस कहने लगी जी मेरा भी कल इसका लेन देन पूरा हो जाएगा, मैंने 1.5 टोकरी घास खानी है, और उसके बाद मेरा कोई लेन देन नहीं इसका, मैं फारिग हो जाऊंगा इससे, फिर कैसे हो जाएगा जी पूरा आपका। दोनों डिस्कस कर रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं, 12 बजे की बात ये खुद तौर पे उनको बोली समझ में आ रही है। तो जी आपका कैसे हो जाएगा जी, यूँ कर रहे थे, मेरा मालिक मेरा दूध निकालने के लिए आएगा, घास खाऊंगा मैं इतना 1.5 टोकरी खा के पूरा, और मैं क्या है लात मार दूंगा, ऐसे लात मारने से क्या दूध सारा खिंड जाएगा, डुल जाएगा, ऐसे गिर जाएगा दूध मिट्टी में, तो उसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा वो मेरे को फावड़ा होता है जैसे पीछे टाने का गोबर का, ये है यहाँ रखे है, इससे मेरी मौत होगी, वो पीछे टाते इसको मेरे मारेगा, मेरे ये लगते हैं मेरी मौत हो जाएगी, मेरा हिसाब बराबर। नौकरी जी आपका क्या रगड़ा है जी आपका, नौकरी जी मेरा सिर्फ 1000 का लेन देन है, कैसे है जी, जो मैंने मेरे मालिक का 1000 का हिसाब किताब है, तो तेरा उतरेगा कैसे, तो मेरा ऐसे उतरेगा कि कल मेरा मालिक मेरे को अखाड़े में लेके जाएगा, अखाड़े के अंदर, अखाड़ा वो हाथी का है, हाथी से मेरा लेन देन है, अखाड़े के अंदर वो ऐलान करेगा भाई हाथी से लड़ने के लिए कोई आना चाहता है, दूसरा हाथी आना चाहता है, तो कोई आएगा नहीं। तो मेरे मालिक की विचारधारा यानी कर्मों से बुद्धि बनी है, बुद्धि दिमाग, दिमाग से व्यवहार है, हम सब सारे एक दूसरे के संपर्क में भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, सारे आप एक दूसरे के, आप लेन देन अपना सारों का इकट्ठा का, जब हमारा जन्म वहीं होता है जहाँ हमारा लेन देन होता है, हमारी शादी ब्याह होती है जहाँ हमारा लेन देन होता है, हम उत्तर उसी के होते हैं जिसका कोई कर्जा होता है, मतलब लेन देन हमारा सारा ये। कैसे, जैसे वही लड़की माँ बनती है, वही लड़की बहन बनती है, वही लड़की बेटी बनती है, वही लड़की घरवाली बनती है, वही लड़की, और वही लड़का भाई बनता है, वही लड़का बेटा बनता है, हैं? मतलब वही लड़का बनता है सारा कुछ, यानी कर्म हमारे हैं, लेन देन हमारे। मस्ताना जी के पास एक पोता, एक दादा आकर बैठ गया, और जी पिछले जन्म में तो इसका दादा था,
अब ये बने हुए हैं, पिछले में ये तेरा दादा था ऐसे, और अब ये बदला ले रहे हैं ये हमारा सारा ये है। तो हमारा सारा का ये एक का नहीं, दो का नहीं, चार का, यानी पशु भी घर में कोई आता है उसका हमारा लेन देन है, कुत्ता भी कोई आता है लेन देन है। इसलिए संत क्या कहते हैं, रजा में राजी रहो। अरे ये मत कहो ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, ये वहाँ अच्छे थे यहाँ अच्छे नहीं, हमारे को वहीं रखा गया है जहाँ हमारा लेन देन था, और वहीं हमारा रिश्ता बने हैं जिसके साथ हमारे पिछले में लेना देना था। नुकरे जी मेरे हाथी आएगा ऐसे, फिर वहीं आ जाते हैं अपन में बात पे। तो हाथी के साथ मेरी कुश्ती हो गई, दंगल में सब सन्नाटा छा जाएगा कि ये क्या हो रहा है भाई, हाथी एक जोटे से लड़ेगा, ये कैसे हो सकता है जी। पूरा शोर शराबा हो गया जी, पूरा दम भर गया, ऐसे हो गया देखो भी क्या होगा, जैसे राजा बैठा हो तो सारा कुछ। तो जोटा गया उसके पास से, अरे भाई तेरा मेरा लेन देन है, चुपचाप खड़े रहना। तो उन्हें एकदम उसको गर्दन सिंह मारा, एकदम गिरा दिया उसको। पहले भाई वो इनाम जीत गया, वो तो उसको 1000 दे के पहले, फिर जोटा रास्ते में आता है छोड़ गया, जोटा भी गया। उन्होंने ये बात देखी, उन्होंने ये बात देखी, अरे भाई ये तो बात सच्ची है, ये तो सारा लेन देन ही है, ये तो पशुओं के साथ ये हाल है, और तुमने ये अगले जन्म में क्या पंगा ले लिया है जी भाई, अगले जन्म में तुमने ये क्या पंगा ले लिया, अगले जन्म में कौन सा कब जन्म होगा कब भागोगा, तो मेरी तो भाई बिना माटी हो जानी है, तो मेरी तो बहुत रगड़ाई हो जानी है। तो उसको चिंता होगी, वो बोले वापिस लेकर आए वो धन कि सेठ जी वापिस ले लो, मैंने नहीं चाहिए। सेठ कहने लगा देखो भाई मैंने दस्तक करा लिया, अगले जन्म में लेऊंगा मैं, तो मैंने तो दस्तक करा लिया आपसे, अगले जन्म मैं नहीं लेऊंगा, ले जाऊँ उल्टा मेरे लिए कचरा है ये। अरे मेरे बाप ले ले इसको, तो ना कचरा है मेरे लिए भाई, गैर पड़ी तरह मैं नहीं लूँगा इसको, मैं तो अगले देखो दस्तक करवा रखे है मैंने, ये देखो अगले जन्म में लूँगा मैं तो ये। अरे ले ले भाई, तो नहीं लिया जी, वो उदास होकर वापस आ गए। तो एक समझदार आदमी था, तो उससे बात करी, जी मैं क्या करूँ जी, संत जी थे कोई ऐसे, उससे बात करी जी मैं क्या करूँ, ये तो अगले जन्म का फिटका पड़ गया मेरे। तो उनका हाल देख के उनका दिल कांपने लगे, भाई इन पशुओं का ये हाल है तो हमारा क्या है। तो जी उसने सलाह दी कि आप ऐसा करो, इसके जो सेठ के नाम से पियाऊ बनाओ आप, तुम तो गांव के परली तरफ है, ये गांव से परली तरफ, अपोजिट बनाना, दूर दूर अलग अलग। तो जी उसने उसकी पियाऊ बना दी, उसने उसकी पियाऊ बना दी, पानी भर दिया अच्छे से ताज़ा, मटका सब अच्छी तरीके का बना दिया डंग का, और फिर कहा कि लठ ले ले भैया, कोई पानी पीने आए तो पानी पीने नहीं देना उसको भगा देना, कोई पानी पीने आता है तो पीने नहीं देना, उसको भगा देना। फिर कोई भी आए तो पानी पिए तो आए ना पीने के लिए, भगा दे उसको, मार पड़ा, भाई पियाऊ बना रखे पानी के लिए, नौकर सेठ से बात करो, सेठ ने हमारे हुक्म दे रखा है किसी को पानी नहीं पिलाने देना, यहाँ पर सेठ से बात करो, हम नहीं आगे पीछे जा। तो जिस सारे पानी पीने आए सेठ से बात करो, कुछ बात हो सेठ से बात करो, यार अच्छे मारे गए या तो अच्छे फंसे भाई। तो जी फिर क्या हुआ साहब, जो पानी पीने जाते हैं सेठ का नाम लिखवा दिया, बोर्ड बनाकर टांग दिया उसका, भाई ये है पियाऊ फलाने सेठ ने बनवाई है, हम नौकर हैं इसके। तो कोई भी जाए सेठ के पास जाए तो सारे इकट्ठे हो गए, रे तुम क्या मस्ताना फरमाते, क्या बला पड़ी भाई, क्या मार पड़ी, क्या बात हो। नौकर जी आओ देखो वो 2 आदमी बिठा रखे तुमने, एक तो पियाऊ बनवाते हो फिर कहते हो पानी नहीं पीना, अच्छे फंसे हम तो साहब, अच्छे सेठ हो आप जैसा पियाऊ हमने पहली बार देखा है आपका, पहले पियाऊ बनाओ, नौकर यहाँ पानी पीने नहीं देंगे। साथ में कहते हैं कि ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना नहीं दोबारा पानी पीने, साथ में ऐसे ही बोलते हैं तो यहाँ दोबारा मत आना पानी पीने के लिए। तो जी वो तो हैरान जी, परेशान जी। फिर सेठ आया जी, उस पहले वाले के पास आया, पूर्व वाले के, फिर पचे बोले जी क्या चक्कर है जी। सेठ साहब मैंने तो उन पैसों के ये आपकी पियाऊ बना दी, देखो तेरा बोर्ड पर नाम लिख दिया, वो रजिस्टर मंगाया इधर से, दस्तक ले भाई तेरे कट गए, तो जा यार, तो मेरा पीछा छोड़े। तो और फिर दूसरे के पास गए, और तेरा कैसा है भाई, सर मैंने आपका वो माड़ा मसाला लिया था जो, और ये मैंने पियाऊ बनाई, ये देखा बोर्ड आपका लगाया मैंने, आपका आपके नाम का।
और रजिस्टर निकालो, रजिस्टर निकाला, उसको भी काटवा दिया उसने। जो जाओ दोनों फ्री हो। जब उसका पीछा छूटा था उनका, जब उनका पीछा छूटा था उस चीज़ का, तो इसी तरीके से हम फंसे हुए हैं। ये भी हमने पीछा छुटाना है। हमारा पीछा किसी चीज़ से नहीं छूट सकता। हमारा पीछा सिर्फ हमारा भजन सिमरन काटेगा। कबीर साहब जी ने ये लिखा है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश। हमारी जो भक्ति है, जो नाम जपना शुरू करते हैं तो कर्म करने शुरू हो जाते हैं। हमने चाहे तो मौके पर रखे हैं या बाद में या लास्ट में, कैसे भी किए हुए हैं, पहले सिर्फ सिमरन के जरिए वो कर्म करते हैं। वैसे कोई दवाई नहीं, कोई चारा नहीं है, सिर्फ नामों को दोहराते हैं, इससे हमारे पाप करते हैं। पहले थोड़े करते हैं तो थोड़ा जब तक थोड़े, ज़्यादा करें ज़्यादा, और ज़्यादा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा करें तो पिछले करे हुए हमारे वो साफ होने लग जाते हैं। सिर्फ नामों को दोहराने से हमारे को परम पिता परमात्मा ने, सतगुरु ने कर्म काटने का कुल्हाड़ा दिया हुआ है। सत छुरी से जाल हम काटें, यानी छुरी दी है हमारे को ये काटने के लिए। अगर हम इसको चलाते तो देखो है नहीं साहब, तो कर्म कैसे कटेंगे? कर्म नहीं कटेंगे तो फिर आप परेशान बने रहेंगे। कर्मों के कारण हमारे को दुख सुख आएगा, कर्मों का हम परेशान रहेंगे। तो निकर्म हो जाएंगे तो फिर आप आज़ाद हो जाओगे, तो कोई रगड़ा नहीं रहेगा जी। मतलब और कोई दवा न कोई चारा, कुछ नहीं है, सिर्फ सिमरन है, नाम है हमारा। यानी इसको दोहराने से मतलब, और भी किस्सा ले लो, कोई भी ले लो जी आप भाई, ये जो सारे इकट्ठे हुए ना, ये नामों से दूर हो सकते हैं। और सतगुरु ने हमारा जुगाड़ ऐसा किया हुआ है, हमारे को इकट्ठा किया हुआ है ऐसे, इसलिए ऑटोमेटिक हमारी जानकारी हो जाती है, उससे कोई लेन देन हो जाता है। तो सोचा कि यार ये आदमी इससे कैसे दिए गए मेरे, कैसे क्या होगा ये, हम हैरान हो जाते हैं। भाई सतगुरु जुगाड़ बनाते हैं। एक बारी हमारे दादा पातशाही हजूर महाराज सावंत सिंह जी के समय की बात है। तो एक अमीर आदमी था, उसने क्या किया, कोई शादी थी, उसमें चले गए सारे आदमी, वो अकेला रह गया। तो उसने, उसके घर 4 आदमी आ गए, 4 आदमी बोले जी हम आपका सारा सामान ले जाएंगे। वो तो फिर नहीं, भाई ले जा दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो, क्योंकि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो सारा सामान बांध लिया जितना था उसके पास। फिर बोले भाई हम आपको मारेंगे। अब नौकरा जी मेरे क्यों मारते हो, जो सामान तुमने बांध लिया, तुम जाओ, नहीं तुम भाई सब पुलिस को बताएगा। नौकरा जी मैं पुलिस को बिल्कुल नहीं बताऊं, खुदा के वास्ते, मालिक के वास्ते, परमात्मा के वास्ते मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मार के जाएंगे तो बता देगा, हमें भरोसा नहीं है। तो जी उसको पता चला कि, महसूस होया कि भाई ये तो मारेंगे, मौत सिर पर खड़ी है। वो महाराज सावंत सिंह से नाम मिला हुआ था उसको। उसने कहा अंदर प्रार्थना करे, एकदम डर है ना, डर में सिमरन सब करे, डर था ना जी। तो सिमरन में दौड़ कर एकदम जान ऊपर चले गया। जान आते सतगुरु सामने खड़े था कि महाराज जी मैं क्या करूँ, ये 4 खसम आगे खड़े हो गए, मैं जाके दूँ। तो फिर क्या करूँ मैं, इसका न्यू करे, ऐसे करें इनके हाथों से तुम कत्ल हो जा। न्योर कैसे, इससे पहले जन्म में तुमने इन 4 को मारा था। मैंने प्लानिंग के अनुसार इन 4 को इकट्ठा करके लेकर आया हूँ, तेरे घर के चले गए थे, इकट्ठा होकर लिया, तो इनके हाथों से मर जाए। तो जी उसको जवाब मिल गया, बड़ा खुश होया वो साहब, ठीक है साहब मेरे को मार दो। चोर बोले साहब मेरे को मार दो। वो बार बार ये कहे, अरे बड़ा खुश, अभी बड़ा अचंभे की बात, अभी तो मिन्नता कर रहा था, अभी कहते मेरे को मार दो। तो ये वजह कारण क्या है? ना ना जी तुझे कारण का क्या लेना, तुझे मारना है ना, मेरे को मार दो ना। नौकरी जी नहीं, बताओ क्या चक्कर है ये। फिर उन्होंने बताया भाई मैंने पहले जन्म में आप 4 को मारा था, तो मेरे सतगुरु ने कहा कि भाई तेरे को एक जन्म में ही तेरा खात्मा हो रहा है, ये तो 4 बार जन्म लेना पड़ेगा, 4 बार ही आपको मरना पड़ेगा। तो जी फिर नौकरी ये पक्की बात है, हाँ जी हमारे संत ने बोले। चलो भाई एक तो उन्होंने माफ़ किया, 3 हम माफ़ करते हैं, ऐसा कर अपने गुरु के पास ही ले चल हमारे को। तो वो गुरु के पास लेकर आए, तो उसको नाम दिया, वह भी भगत बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमने कोई भी चीज़ है ना हमारे पास, जहाँ हम रह रहे हैं, आपने उससे अकड़ा नहीं है, आपने उससे दुखी नहीं होना है, आपने दिल से उसकी सेवा करनी है। इसलिए करना है कि भाई आपका ही है ये,
आपका ही आगे आया है जो कुछ है, ये आपका ही कर्म है, कुछ है आपका ही लेन देन है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जिसको पिछले जन्म में दुख दिया है वह इस जन्म में दुख देता है, जिसको पिछले जन्म में हमने सुख दिया है उससे हमने सुख लेना है। आपने कभी देखा होगा अजनबी आदमी भी इतना हमें प्रेम करने लग जाता है, हम हैरान हो जाते हैं इसकी हमदर्दी की वजह क्या है, हम कारण भी ढूंढ नहीं पाते। और अपना ही आदमी हमारे को इतना दुखी कर देता है जिसको हम सपने में भी सोच नहीं सकते, इतना परेशान कर देगा हमारे को। तो इसके बारे में एक और बात महाराज श्याम सिंह जी फरमाया करते थे कि एक फौजी था, कोई फौजी, वह किसी सेठ के पास पैसे जमा करता था। एक बार वो घोड़े बैठा था, लड़ाई हो गई, घोड़े बैठा था, वो ऑटोमेटिक मुँह जोर होके घोड़ी उनके दुश्मनों की ओर चली गई, घोड़ी थी ना आगे, तो चली गई, तो उन्होंने दुश्मनों ने उसको मार दिया। तो जी घर के सारा सामान ले गए उसका, तो मगर वो उसके हिसाब का पता नहीं था, बाणिया के हिसाब का पता नहीं था उसने। तो क्या किया है, तो जी उन्होंने जब दबोच लिया, वो बाणिया के कोई औलाद नहीं थी, तो उसको क्या हुआ जी, साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। वो कहने लगे जी पाप का जो जोर होता है वह बुरा होता है, मेरे लिए तो ये पाप वरदान बन गया। मैंने पैसे जमा करे और रख लिए थे, तो मेरे तो कोई औलाद ही नहीं थी, मेरे तो ये लड़का हो गया। बड़ी खुशी, उन्होंने खूब खुशी मनाई उसके लिए। तो जो ही शादी के लायक हुआ, शादी के तुरंत बाद ही बीमार हो गया। वो बीमार होने के बाद खूब इलाज कराया उसको, 4 पैसे, उसकी ज़मीन बिक गई, सारा कुछ हो गया। वो जंगल में बैठे घास खोद के गुजारा करे। तो किसी ने कहा भाई मुल्ला के पास ले जाता हूँ इसको, वो ठीक कर देगा। मुल्ला के पास गए तो 20 रुपये की दवाई दी, 20 पैसे की। तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे बेटा तो ठीक हो गया। हाँ सेठ जी मैं ठीक हो गया। और ये कैसी बोली बोलता है सेठ जी, बाप के पहले पिताजी बोलता था, तो सेठ तो था ही ना उसका पहले जन्म में। तो सेठ जी मैं ठीक हो गया, तो क्या बोली बोल रहा है ये। नोरे जी मैं तेरा लड़का वड़का नहीं हूँ, मैं 20 साल पहले की बात याद कर, तूने मेरा पैसा, मैंने तेरे पास जमा किया था पैसा, और तुमने उसको दबोच लिया, तो मैंने तेरे घर लड़का होकर जन्म लेना पड़ा अपना बदला लेने के लिए। वो सारे भी जो पैसे थे ना सारे लगवा दिए उसने। तो फिर कहा चलो भाई बेटा, मैंने ये तो तेरी सन मांगी, मेरे किया की सज़ा मिल गई मेरे को, पर जो तेरे घरवाले हैं इसका क्या होगा। तो वही तो छोड़ के चले हैं। तो कहने लगा ये मेरी घरवाली नहीं है, ये है घोड़ी, है घोड़ी, ये मेरे को मुँह जोर होकर खींच के लेगी दुश्मनों ने, इसके लिए मैं इसको मैं सज़ा दे के चले आऊँ इसको। तो फिर उससे घर कोई मेहमान आए थे, उसको खाना खिला रहा था, तो लड़की के रोने की आवाज़ आई। नौकर ये किसकी आवाज़ है। नौकर छोटा जी आप खाना खाओ, इसकी क्या ज़रूरत है आपको, नहीं बताओ जी। फिर मजबूर किया, नौकर ये मेरी पुत्र वधू है, मेरी लड़की घर वाली है, फिर मेरा लड़का ऐसे ऐसे छोड़ गया था। तो फिर नौकर जी क्या करूँ, फिर सारी बात बताई। फिर बोले जी मर गए है सिपाही, रोती है घोड़ी, मैं किसको रोऊँ, मैं किसको रोऊँ भाई, तो मैं किसको रोऊँ बताओ। तो इस करके ये हाल है साहब, हम सारे ऐसे इकट्ठे हुए सारे के सारे। मतलब कहने का भाव ये है कि आप मुँह में मत फंस जाना, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा लड़का है, ये मेरी घरवाली है, उनको देख के, क्योंकि ये आपका लेन देन है, ये आपका लेन देन है। हमारे पूज्य परम संत मैंने साहब जी महाराज फरमाते थे कि भाई सतगुरु दुख दे तो तेरी मौज, सुख दे तेरी मौज में, इज्जत करा तेरी मौज, बेइज्जती करा तेरी मौज, और नुकसान दे तेरी मौज। फिर फरमाया करते थे भाई परिवार का सदस्य बीमार हो गया
तो तेरी मर्जी भाई। और हम क्या करें, हम उसका इलाज करें अच्छे से इलाज करवाएं उसको। भाई आगे तेरी मौज भाई, आगे जो भी होता है रिजल्ट उसका, मतलब आपने कर्म करना है। और फिर हमारे संत पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि दूसरों के लिए तू दुआ मत कर, सांत्वना दे, समझा बुझा। क्योंकि अगर तुम दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, तो उसके कर्म आपके ऊपर आ जाएंगे भाई, उसके कर्म आपके ऊपर आ जाएंगे, फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि ये ध्यान रहे, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। शरीर धारण किया हुआ है, ये है औजार, इस दुनिया में ही काम करता है, आगे काम नहीं करता है, इस दुनिया में काम करता है। जब आपकी रूह सीमेंट का आपके बीच में आ जाएगी, वहाँ नहीं काम करेगा, ये छूट जाएगा। वहाँ काम हमारी जो आत्मा है ना, आत्मा की ताकत जाग जाती है, उसमें हाथ नहीं होते, पर हाथ के बिना वो कार्य करती है। पैर नहीं होते, फिर भी वह चलती है। आंखें नहीं होती, फिर भी वह देखती है। वो ताकत पैदा हो जाएगी आपके अंदर। ये स्थूल शरीर यहाँ वास्ते है, दुनियादारी के लिए। इसलिए इस दुनिया को आप प्रोड्यूसर की नज़र से देखिए। प्रोड्यूसर का मतलब होता है निर्माता की नज़र से देखिए। अगर आप दर्शक की नज़र से देखोगे आप, तो आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, आप खुश नहीं रह सकते। प्रोड्यूसर का मतलब है निर्माता का मतलब है भगवान का मतलब है जिसने ये दुनिया बनाई है। यह है दुनिया परम पिता परमात्मा ने बनाई है, न कि काल भगवान ने बनाई है। खंड पताल दीप सब लोया, काले बस आप परम किया। एक खंड है, पताल है, दीप है, सब कुछ उस परम पिता परमात्मा ने बनाए हैं। बना के काले बस आप परम किया, आप ही भगवान ने इसके बस किए हुए हैं। तो बनाने वाला इसका भगवान है। इसको तो एक अवसर होता है, इसको चलाने की थोड़ी दे रखी है। इसलिए हमारे से कर्म होते जाते हैं और हम फंसते चले जाते हैं। और अगर आप फिल्म को निर्माता की नज़र से देखोगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि भाई आपने तो बनाया है इनको। फिर आपको रोल दिया हुआ है, किसी को विलन का रोल देते हैं, किसी को हीरो का रोल देते हैं, किसी को नायिका का रोल दे दिया, किसी को कॉमेडियन का रोल दे दिया, किसी को मास्टर का रोल दे दिया। ये रोल दे रखे हैं हमारे को रोल। अगर ये आपका फर्ज क्या है, रोल निभाओ अच्छे से। आपने देखा होगा जो हीरो अच्छे से रोल निभाता है, प्रोड्यूसर उसको आगे मौका देता है, डायरेक्टर आगे मौका देता है, भी अच्छा रोल करता है तो आगे मौका दिया जाए। इसको रजा में राजी कहना कहते हैं। रजा में राजी रहना, तेरी रजा में ही मजा है, रजा में राजी रहना कहेंगे तो इससे मालिक खुश होता है। भाई रजा में राजी, जैसे इसको कहा ऐसे कर दिया। कि कैसे दिखा, यानी उसकी नज़र में तो भिखारी है तो भाई नकली है, मर गया तो कोई वो भी नकली है, ब्याह हो गया तो भी नकली है, बेइज्जती होगी तो भी नकली है, इज्जत हो रही है तो भी नकली है, घोड़े बैठ गया तो भी नकली है, हाथी बैठ गया तो भी नकली है, महल में बैठे है तो भी नकली है, शीशे में बैठे तो भी नकली है। क्योंकि रोल दिए हुए हैं वो। अगर डायरेक्टर ने रोल दिया आपको, आप स्टेज पे हो, रंगमंच पे, यानी ये संसार को रंगमंच कहा गया है। इसमें अगर विलन जाने लगे और सामने वाला कहने लग रहा है विलन था, उसे कुटाई करने लग जाए कोई, अरे भाई मेरे कुटाई क्यों रहना ना, तने नुकसान किया था बहुत। अरे नुकसान नहीं, मैंने तो रोल किया था, मैं विलन वाला नहीं हूँ भाई, मैं तो तेरे जैसा, मैं तो रोल किया था। मैंने तो हाँ, मैंने तो खाली रोल किया था, रोल। तो अगर हीरोइन है, ये हीरो है, रंग में जाने लग जाए ना, अपने घरवाली मान लग जाए तो, और कहने लग जाए तो अरे भाई मैं तेरे घरवाली नहीं हूँ, रोल किया था मैंने, तो मेरा कुछ लेन देन नहीं, रोल पूरा हो गया है, तो दूर जाएगा मैं दूर जाऊँगा। तो इसलिए बाप का रोल किया होता है। बाप के अरे बाप करने लग जाए बाद में भी, अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है, रोल किया था बाप का, तो घर जा अपने कमा खा, और मैं अपने घर जा रहा हूँ। कोई कॉमेडियन का किया है, कोई लड़ा कुछ भी किया है, तो ये तो रोल है हमारे।
इसको अच्छे से रहना, जहाँ भी आपको रोल दिया गया है या आपको जहाँ पर रखा गया है, या जहाँ पर आपको रोल दिया गया, जहाँ पर आपको रखा गया वहाँ पर आप संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। ये ना कहिए भाई जैसे ब्याह शादी हो जाए, भाई ये लड़का अच्छा नहीं है और देख लेते हैं, अगला लड़का उसका ही बाप मिल जाता है, फिर रोल करना है उसने तो रजा में राजी रहना, ये रोल है। इसको जो अच्छे से रोल नहीं पाओगे, जहाँ भी आपको रखा गया है, गरीबी में, अमीरी में, जितने भी कुछ भी रखा गया, आप उसमें खुश रहोगे तो आप सतगुरु खुश करोगे, मालिक खुश करोगे। इसलिए इस नज़र से देखना अपने, फिर आपको दुख नहीं रहेगा। और डायरेक्टर के यानी दर्शक की तरह देखोगे आप तो आप परेशान, अरे भाई दुख हो गया, मर गया भाई, छोटा सा था तो ये हो गया, वैसे हो गया, कैसे क्या होगा, ये होगा, सब नकली है ये। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे, समझोगे, जानोगे तो फिर आप कामयाब होते जाओगे। और वैसे आप परेशान, दुखी, फिर आप भजन नहीं कर सकते। आप उन ही घटनाओं में उलझे रहोगे। आप उसने तो एक जाल बनाया अपने को जाने के लिए, जाल बनाया है, आप तो उसमें फंसे रहते हैं। कैसे फंसे रहते हैं? जैसे एक शिकारी था, वो हर रोज पक्षियों को पकड़ता था और अपना गुजारा चलाता था। एक बार उस जंगल में संत चला गया, संत। तो उन्होंने उसको, रटू तोते थे ना, उनको समझाया प्यार से, भाई शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। सारे को सिखा दिया उसने। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। सारे ने रट लिया, जहाँ सारे तोते ऐसे बोले। उन्होंने आया वो शिकारी, उन्होंने ऐसे बोले, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डाले, पर फंसना मत। उन्होंने, भाई तो कोई तोता फंसेगा ही नहीं, हम तो, मेरी तो रोजी रोटी जाती रही। सामने एक फकीर बैठा था, मैं जरूर इसी का काम है, इसने कराया पंगा कोई ना कोई। अरे भाई साहब, मेरी तेरे से क्या दुश्मनी है? क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? तुमने क्या है कि तोतों को समझा दिया, मेरे फंसे कौन जाल में? अरे भाई एक बारी जाल डाल के तो देखे, जाल डाल के तो देखे तो भाई। उन्होंने जाल डाल दिया जी, अच्छे से फिट कर दिए, दाने डाल दिए। कि तोते क्या करें, उठे ऊपर से आए, कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाल, पर फंसना मत। आके दाने खाने लग जाते हैं। आज बार बार तोते आते हैं, अंदर फंसते जाते हैं, और ये भी कह रहे हैं फंसे फंसे भी, तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाले, पर फंसना मत। सारे तोते फंस गए, फंसे फंसे भी ये बोल रहे हैं, फंसे फंसे भी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाले, पर फंसना मत। तो इस तरीके से सारे फंस गए, मगर ये तो कह रहे हैं, तो यानी अमल नहीं है। भाई किसी बात को कहा जाए, उसको धारण किया जाए, इसको अमल कहते हैं। वो तो कह रहे हैं, क्या रहे हैं, वो फंस तो रहे हैं ऐसे। इसी तरीके से हम भाई सारे काम करते भी रहते हैं और पछताते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, पछताते भी रहते हैं। कहते कि खराब काम है जी, उल्टा काम है, फिर भी कर रहे हैं उसको, है ना जी। भाई जाल भी डाल दिया उसने, शिकारी भी आ गया, और हम फंस भी रहे हैं जी। यानी काल भगवान ने ये जाल डाले हुए हैं ना, जिसमें सारी बातें भी समझाई जाती है, जैसे हम रहते वैसे के वैसे ही। भाई कोई कंट्रोल नहीं हो पाता किसी चीज़ पे भी, वैसे के वैसे जो कहते हो। तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई बात कह दे, जीवन में धार लेना, उसी का नाम तो भजन है, उसी का नाम ही पढ़ाई है, उसी का नाम ही तरक्की है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर क्या रहेगा, वहीं के वहीं रहेंगे हम। कोल्लू का बैल चले सारा दिन रहा वहीं के, रहे तो वहीं के वहीं। अटेंशन प्लीज। कर्मों के हाँ जी, प्रभाव के हाँ, अनुसार हाँ जी, हमें अपने आप को हाँ जी। बदलना चाहिए। हाँ जी, यानी भाई कर्मों के हिसाब से अपन बदलना पड़ेगा जी, कर्मों के हिसाब से। जैसे आप कहो कि गर्मी ना आए, ऐसा हो सकता है? गर्मी ने तो आना ही आना है जी, आएगी हो तो गर्मी तो और गर्मी कहें, गर्मी क्यों आ गई जी, कैसे आ गई जी, पर रुकावट करने लग जाए, भाई गर्मी तो आना है जी। गर्मी के अकॉर्डिंग अनुसार अपने आप को डाल लो। डालने का मतलब भाई ठंडे पानी की व्यवस्था करो, नींबू की व्यवस्था करो, कूलर एसी की व्यवस्था करो। आप गर्मी में भी आप सुखी रहोगे, गर्मी के अंदर भी सुखी रहोगे। फिर आप कहो सर्दी नहीं आनी चाहिए, सर्दी तो आएगी भाई,
सर्दी तो आना है ना, यानी अच्छा कर्म भी आना है, सख्त कर्म भी आना है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग ढलना है। तो सर्दी भी आएगी आएगी तो भाई उसके अनुसार जीवन डालो। उसमें आप हल्के कपड़े पहनोगे, थोड़ी थोड़ी पहनोगे तो भाई ठंड में मरेंगे, भाई ठंड में मरेंगे। उसके अंदर अगर डाल जाओगे भाई गर्म कपड़े होंगे, गर्म पानी होगा, हीटर वगैरह रखोगे तो आप सर्दी के अंदर भी शांत रहोगे। एक बारी एक आदमी था कोई, वो अपने ले जाते थे, रिवाज था ससुराल में जाने का, ले गया अपने, तो उसने हुक्म चलाया गर्मी में, लोग कहे मेरी सबसे ऊपर खाट बिछा दो चबारे पे, फिर उसके ऊपर दरी बिछा दो, उसके ऊपर एक लोटा पानी छिड़क दो और एक ठंडा मटका रख दो पानी का, आप सब दूर हो जाओ, मैंने सोने दो, कोई बोलेगा नहीं। वो साथ वाला सोचा भाई बड़ा हुक्म चलता है इसका तो, भाई बड़े ठाट है इसके तो, जाके सो गए आराम से, ठंडा पानी पिए रात में। वो भी नौकर, मैं भी ऐसे ही करूँगा जी। जब तो गर्मी थी, फिर वो सर्दी आ गई, वो उसने लेकर तो चल मैं भी ऐसे, मेरे भी ऐसे चलती है घर में, देख रहे हैं। फिर सर्दी आ गई जी, बोले जी ऐसे करो, सबसे ऊपर चबारे मेरी खाट डाल दो, फिर दरी बिछा दो उसके ऊपर, फिर एक लोटा पानी छिड़क दो। वो जो साथ वाला तो नीचे सो गया बेचारा, ठंडा पानी लोटा लोटा, तू जाने तेरे काम जाने भाई, तो छोड़ो दूर हट जाओ, अब मैंने सोने दी इसके ऊपर। उन्हें मना किया जी, आप बटेव बोलते हैं, परोना बोलते हैं इसमें पंजाबी वाले लोग, रहे जी बटेव जी आप रहने दो, ऊपर सीधे हो जाओगे आप, ठहर जाए तो ज़्यादा जानता है, मैं यहाँ का बटेव हूँ उसको। हाँ जी, जोर लगा के जी ऊपर जाके लेट गया जी। सुबह देखे कोई हिल जुल कुछ नहीं उसके अंदर, कोई करंट कुछ नहीं, बिल्कुल जमा ठंडा हो रहा है। हाँ जी, तो उसकी घराड़ी ने बोला जी भाई तो उठा के यहाँ जा, इसको हमारी तो सुनता नहीं, तो किस नाम से जगाती है उसको सुबह सुबह हैं। हाँ जी, उसने बोला डबलो उठ जा, ये डबलो वो तो उठे बात ये बात, बोले डबलो उठ जा, डबलो क्या ना उठे, डबलो तो उठे ना वो, डबलो उठ जा, कहीं डबलो करते गए, देखा जी डबलो कहाँ था महात्मा, जो तो ठंडा हो रहा है बेचारा ऐसे, वो आवाज मारी ऊपर से, मगर माँ डबलो तो बोकड़ी चापे पड़े ये, बोकड़ी होती थी गाँव में, इसके गेहूं की बना देते पका के, मगर माँ ये तो बोकड़ी चापे पड़े है, ये नहीं उठेगा ये। तो इसी तरीके से हमने अपने आप को डाल लेना चाहिए, जब तो हम सुख रहेंगे। बताओ तो चौधर के चक्कर में चढ़ गया ऊपर, चौधर के चक्कर में ऐसे भाई मेरा भी हुक्म चलता है। हाँ, तो एक बारी एक सेठ था, कबीर साहब जी की बात आती है, तो साथ आया कबीर साहब जी ने पूरा हुक्म मारा घर माते हैं कि भाई घी है, नौकरे है जी, सूजी है, मेवे किशमिश वगैरह सब है जी, लोग ऐसे कर हलवा बना ले, बन गया हलवा, ऐसा कर इसको सड़क पर गिर के आ, वो अठा के सड़क पर नहीं बोले यार इसी बहुत अच्छी चलती है इसके तो, बड़ी मौज ले रहे हैं तो बाबा तो हैं, बड़े ठाट है इसके तो, बड़ा हुक्म मानते हैं, मैं भी ऐसे करूँगा जी। वो भी घर गया, लोग कभी सब जाओ, मेरे भी खूब चलती है घर में, देखना है, मैं भी जमा छक्के छुड़ा देता हूँ, आ जाओ। तो जी घर आए तो लोग उस कराड़ी को बोला कि भाई हलवे का सामान है आपके पास? जी है। ऐसे कर हलवा बना ले, ऐसा कर इसको सड़क पर गिर कर, जो तेरा दिमाग खराब है, बने बनाए हलवे को वहाँ गिरता है, तो बच्चे को पसंद नहीं करता है इनको खाने, तेरे को सहन नहीं होता, बच्चों से नफरत करते हैं, सो गाड़ी दे, बेचारा मुँह लटका के आ गया। नौकरा जी कभी सब ले, आपकी तो बहुत चलती है जी घर में जी, आपकी जितनी चलती है इतनी तो मोदी की चलती है जी, आपकी जितनी चलती है, बेचारा भी छोटा मुँह करके रह गया। इसका मतलब यूँ है कि भाई हमने अपने आप को डाल लेना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार डाल लेंगे तभी हम सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, मस्त रहेंगे। हाँ, अटेंशन प्लीज। तभी हम खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। जब भी हम शांत रहेंगे और खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, यानी उसके अनुसार हम, अगर जैसे कि अमीरी थी तो हम अकड़ जाएंगे, चाल से पता चल जाएगा, तो किसी से बात तो नहीं करेगा वो, और गरीबी हो जाएगी फिर इतना दुखी हो जाएगा, मेरे वो दिन कैसे आ जाए, फिर गाना गाता फिर या कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो दिन कैसे आएंगे तेरे भाई, वो दिन कैसे आ जाएगा, तो चले गए। यानी दो लत मैंने दो लत में टांग होती है, पंजाबी का लफ्ज है ये लत, दो टांगों वाले, ये एक जगह नहीं रहती है, चली जाती है।
भाई ये चली जाती है माया, ये देख लो ना आप, किसी के पास देख लो, कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी जी, मिलेगी नहीं आपको फिर। यानी इस पर मान्य हम कर सकते हैं। हाँ जी, आगे आगे। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे घर में कोई दुख की घटना न घटे तो यह संभव नहीं। हाँ भाई, अगर आप यूँ कहो जी मेरे घर में भाई कोई दुख की घटना ना घटे, भाई कोई समस्या ना हो, मेरे तो घर में किसी के कोई कांटा न लगना चाहिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है जी? कर्मों के हिसाब से तो अब जिएंगे, जो कर का है उसी का तो फल मिलेगा हमारे को। हाँ आगे। जिसे मरना है हाँ वह तो मरेगा ही। हाँ, जैसे जिसमें जिसका समय पूरा हो गया तो वो तो जाएगा ही जी, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जी, उसको तो जाना है तो जाएगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ आगे। अगर आप परिस्थिति को संतुलन के साथ स्वीकार कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। हाँ, अगर आप हालत के मुताबिक समय के अकॉर्डिंग आप अपने आप को डाल लोगे, भाई ये तो होना था, इन्हें जाना है, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ खुद भी, तो इन्हें तो जाना था तो ये तो जाएगा, उसके अनुसार अपने आप को डाल लिया है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डाल लिया, तो हम सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, मस्त रहेंगे। और कोई दवा या चारा नहीं है, ऐसे हमने जीवन जीना है। फिर हम हैं दुनियादार, हमें दुनिया की चीज़ें मानवडाई वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है, इनमें कुछ फर्क हो जाए तो फिर गुरु को दोष देने लग जाते हैं, भाई छोड़ गुरु को, भाई मुकदमा आ रहे छोड़ गुरु को, ये नुकसान हो छोड़ गुरु को, बीमारी लगी तो छोड़ गुरु को, यानी यही करेगा, नौकरी ना मिली छोड़ गुरु ने क्या मिला मेरे को जी। अरे भैया तो आत्मा के कल्याण के लिए हम नाम लिया हमने, आत्मा के कल्याण के लिए, अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति में शक्ति भी है, भाई कुछ काम होने लग जाएंगे, क्योंकि परब के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, भाई भजन सिमरन करेंगे दुनिया के काम ऑटोमेटिक फिर चलने लगेंगे। भाई कोई कोई बहाना बन जाएगा बनाने का, तो कोई कोई बहाना बन जाता है, तो में चलो ऐसे पर में कहते थोड़ा ठीक है, फिर हो गया पूरा क्या काम, ठीक है। अच्छा जी, हाँ और लगा लेते शब्द, कोई आया और तो लगा दे शब्द भगते, इसका मौका दे देते हैं। हाँ, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, राम है ना ये, वो ही लगा दें, कबूतरा ज्ञान है। धन धन सतगुरु तेरा यश, हाजिर नाजिर बिना राम तेरा यश। सरोवर तपो राज राजतान रख हुंदा ਏ बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ਏ। तपो राज राजतान रख हुंदा ਏ बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ਏ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜ ਤਨ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੇੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜ ਤਨ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ਏ। थोड़ा थोड़ा बजाते रहे, इसके बजाते रहे। हाँ क्या कर रहे हैं, लगा करते शुरू करते, लगा मेरे को दूंगा। तो दूसरे को कभी राज नहीं, और वो प्रेम है ना, अरे प्रेम लगा दे सब आगे। सोच आगे दिया है धन धन सतगुरु तेरा तपो राज राजतान रख हुंदा ਏ बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ਏ। तपो राज राजतान रख हुंदा ਏ बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ਏ। तपो राज राजतान रख हुंदा ਏ बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ਏ। ਫੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਲੱਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਦਨ ਪੀਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜ ਤਨ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਬੇੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹਾਂ ਤੱਪੋ ਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੇੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਏ खोखे उत्ते चाह दी दुकान करे कोड मा औरंगजेब दा उशतान ताई सजा दिंदा है खुदा किते होए फरेब दा खोखे उत्ते चाह दी दुकान करे कोड मा औरंगजेब दा उशतान ताई सजा दिंदा है खुदा किते होए फरेब दा जिते करे माते फल मिलदे जरूर नहीं हो वसे टालने पेड़ मद फल मिलते जरूर नहीं हो बस टालने पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे तपो राज तन रख हुंदा ए बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ए तपो राज तन रख हुंदा ए बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ए फेर दा वक्त जदों अखियां तेरा ते बने ते कंगाल ने फेर दा वक्त जदों अखियां तेरा ते बने ते कंगाल ने पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे पापे वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे मोया दे मुहा तो रुपये सिक्का ले कहंदे किसे राज ने काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राज ने काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राज ने मोया दे मुहा तो रुपये सिक्का ले कहंदे किसे राज ने काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राज ने कापेरा ते दीवा बिन तारे अच किसे ने जिंदगी संभालने कापेरा ते दीवा बिन तारे अच किसे ने जिंदगी संभालने पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाल कहंदे किसे राज ने काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राज ने काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राज ने काबेला ते दीवा भी निधारिया किसे ने जिंदगी संभालने पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे यार बाण जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी ऐसे यार मारा नू तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी ऐसे यार मारा नू तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी हां यार बाण जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी ऐसे यार मारा नू तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी पूरे विंदरे बराना ओने बसना है कि जिन्ने कर गलने पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे विंदर बराना ओने बसना कि जिन्ने कर गलने पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे हाँ तपो राज तन रख हुंदा ए बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ए तपो राज तन रख हुंदा ए बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ए तपो दा वक्त जदों अखियां तेरा ते बने ते कंगाल ने पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे तपो राज तन रख हुंदा ए बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ए तपो राज तन रख हुंदा ए
बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है 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 तपो राज राजधान रख हुंदा है बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है तपो राजधान रख हुंदा है बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है फेर दा वक्त जदों अखियां तेरा ते बने ते कंगाल ने पापा वाले वेला विच पैंदे मित्रो कबूतरा दे हाल ने पापा वाले वेला विच पैंदे मित्रो कबूतरा दे हाल ने धन धन सतगुरु तेरे मत पिताड़ा बोलना, पिताड़ा बोलना, पहले एक इसको हुआ दे। वंदन सद्गुरु तेरी यात्रा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा रास्ता सबने खाई, तापोगे आकार दियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तुम्हारी कृपा दे तुझ पछाड़ा, तू मेरी आस, तू है मेरा माना, तुम्हारी कृपा से तुझ पछाड़ा, तू मेरी आस, तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अमर ना कोई, सब तेरा खेल आसाना जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुण प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नाम होसी भी सच धर्म सतगुरु। धम धम सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। भाई सत्संग के प्रोग्राम सुन लो। देखिए 16/7/2025 ये बाथौद नारनौल में सत्संग होगा। फोन नंबर भी इसका लिख लो 94 168 94 159। और इससे आगे 19/7/2025 को द्वारका सेक्टर 7 नई दिल्ली 110077। इसका फोन नंबर है जी 78 38 100 133। ये इससे आगे 26/7/2025 को जो है हनुमानगढ़ में सत्संग होगा। इसका फोन नंबर है 94 61 36 95 और 13। और जो माहवारी सत्संग है यहाँ नानोवाड़ी बावड़ी का, ये जो है अगस्त के महीने में 9 और 10 का शनिवार और इतवार का सत्संग होगा जी। धम धम सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।